जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृति ज्ञान में। दोस्तों, जैसे कि हम नाग पंचमी त्योहार मनाते हैं, तो आज नाग पूजा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नाग पंचमी पर इन बातों को ध्यान में रखकर करें। पूजा होंगे फायदे किस प्रकार करें। नाग पंचमी पर सामान्य पूजा उपासना। प्रातः काल स्नान करके भगवान शिव का स्मरण करें। पहले भगवान शिव का अभिषेक करें, उन्हें बेलपत्र और जल अर्पित करें। फिर शिव जी के गले में विराजमान नागों की पूजा करें। नागों को हल्दी, रोली, चावल और फूल अर्पित करें। इसके बाद चने, खील बताशे और कच्चा दूध अर्पित करें। घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाएं, इसकी भी पूजा करें। नाग पंचमी आज घर पर ऐसे करें। नाग देवता की पूजा और जाने मुहूर्त नाग पंचमी आज मनाई जा रही है। इस दिन रुद्राभिषेक करना फलदायी माना गया है। इस मौके पर शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की तैयारी की गई है। भगवान शिव का जलाभिषेक और उनके गले का हार बने नाग देवता की पूजा करने के लिए लोग सुबह ही मंदिरों में पहुंचेंगे। नाग पंचमी के दिन इस तरह काल सर्प दोष का करें निवारण। जाने लक्षण और उपाय। 8 नाग देवताओं की पूजा का विधान। नियम की प्याऊ स्थित शिव मंदिर के पुजारी आचार्य रतेश पांडेय ने बताया कि नाग देवता की विशेष पूजा करने के साथ ग्रह शांति, काल सर्प दोष के निवारण के लिए अनुष्ठान भी करें और व्रत भी रखें। हर साल नाग पंचमी सावन के शुक्ल की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में 12 प्रकार के नाग बताए गए हैं। इनमें वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्रक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कारकोटक और धनंजय नामक अष्टनाग की पूजा करना काफी फलदायी होता है। इनकी पूजा से भक्तों को भय से मुक्ति मिलती है। ऐसे करें। घर पर पूजा पुजारियों के अनुसार इस दिन भगवान शिव नागों की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सावन में नागों की पूजा करने से भगवान भोलेनाथ विशेष प्रसन्न होते हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस बार मिथुन, तुला, कुंभ और कर्क राशि वालों के लिए नाग पंचमी विशेष लाभकारी साबित हो सकती है। नागों की पूजा करते समय चावल, हल्दी, रोली, फूल, अक्षत, कच्चा दूध और घी का प्रयोग करना चाहिए। इस दौरान नाग देव से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें कभी क्षति न पहुंचाएं। पूजा करते समय कथा का विशेष महत्व होता है। कथा पढ़ने के बाद आरती कर नाग देवता का आशीर्वाद लेना चाहिए। नाग पंचमी 2021 तिथि। जाने नागों की पूजा क्यों होती है, क्यों मनाते हैं नाग पंचमी। नाग पंचमी अवधि पंचांग के अनुसार इस बार नाग पंचमी तिथि प्रारंभ गुरुवार को दोपहर 03:24 से शुरू हुई। तिथि की समाप्ति शुक्रवार को दोपहर 01:42 पर होगी। नाग पंचमी की सबसे प्राचीन कथा। जब नागदेव बने भाई प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड्ढी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी धलियां और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड्ढी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड्ढी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहां से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। ये है प्रमुख 5 नाग जिनके लिए मनाई जाती है नाग पंचमी। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छौड़ा देता हूं, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूं। तब सर्प बोला, अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूं, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूं, इसलिए तू डरना नहीं, और जहां चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ डेयाच लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूं, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसे गर्म दूध पिला दिया।
जिसमें उसका मुख बेतरह जल। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड्ढी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड्ढा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड्ढी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ ढने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। आगे की कहानी सुना हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हां, दोस्तों को शेयर करें, और पर कमेंट में कौन सा पार्ट अच्छा लगा बताएं।